मनियाटी कम्युनिटी की हत्या बंद करो, बंद करो, कश्मीर में मनियाटी कम्युनिटी की हत्या बंद करो, बंद करो। पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, उग्रवाद उग्रवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, उग्रवाद उग्रवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, शेख हसीना 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 मुर्दाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कश्मीर में मजदूरों की हत्या बंद करो, बंद करो, कश्मीर में मजदूरों की हत्या बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, उग्रवाद उग्रवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बांग्लादेश बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। माता की भारत माता की पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, शेख हसीना मुर्दाबाद, शेख हसीना मुर्दाबाद, बांग्लादेश बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। में मजदूरों की हत्याएं बंद करो, बंद करो। कश्मीर बांग्लादेश बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बांग्लादेश बांग्लादेश मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बांग्लादेश में लगातार जो हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं 22 जिलों के अंदर दुर्गा पूजन के दौरान वहाँ पर हत्याएं हुई, माताओं और बहनों के साथ बलात्कार हुए और बहुत सारी चीज़ें जो अभी तभी हुई हैं, न्यूज़ के माध्यम से अभी बहुत सारी चीज़ें जो है सामने नहीं हैं। इसलिए आज हमने ये प्रोटेस्ट विरोध प्रदर्शन जो है ये केवल एक चेतावनी के रूप में भारत सरकार के लिए एक मेमोरेंडम राष्ट्रपति के लिए लिखा है। आज ये लगातार 10-15 दिन से जो घटनाएं अपने जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही हैं, तो पिछले दिनों भी हमने एक विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद भी कश्मीर के अंदर लगातार घटनाएं जो हैं हिंदुओं की किलिंग, मनियाटी कम्युनिटी की किलिंग जो लगातार रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी दुर्गा पूजन के दौरान बांग्लादेश के अंदर 22 जिलों के अंदर आक्रमण हुआ और मुस्लिम जहादियों के द्वारा हमारे मंदिरों में मूर्तियों को खंडित किया गया और माताओं बहनों के साथ बलात्कार किए गए और इस प्रकार से जो घटनाएं लगातार बांग्लादेश के अंदर हो रही हैं, उसी चीज़ को लेकर आज पूरे देश भर में विश्व हिंदू परिषद ने प्रत्येक जिला स्तर पर ये विरोध प्रदर्शन जो है उसको दर्ज किया है और ये राष्ट्रपति जी को, एक राष्ट्रपति महोदय जी को एक मेमोरेंडम के रूप में भी हमने दिया कि पूरे तरीके से बांग्लादेश पर दबाव बनाया जाए और जिस प्रकार से वहाँ मनियाटी कम्युनिटी खास करके हिंदू जो है वो असुरक्षित हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। और जिस प्रकार से कश्मीर में भी आतंकवाद ने अभी 90 का दशक जो दोहराने की जो मतलब कोशिश की है, मजदूरों की जो हत्याएं हुई हैं, वहाँ पर कुछ मजदूर जो थे पूरे साल भर उन्होंने काम किया, लेकिन बड़ी बेरहमी के साथ उनको मार पीट कर वहाँ से निकाला गया, उनको पैसे नहीं दिए गए। और इसी प्रकार से सुनने में आए कि राजौरी पुंछ में भी कल इस प्रकार का ऐलान जो है हुआ है कि जो बाहर का जो भी हिंदू है वो यहाँ से निकल जाए, नहीं तो उसकी खैर नहीं है। इससे सीधा सीधा क्लियर ये लगता है कि ऐसी घटनाएं जो हैं आतंकी पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है, जो अलगाववाद है, जिसमें चाहे महबूबा है चाहे जो भी है, इनका लगातार ये षड्यंत्र चल रहा है। और हमने गवर्नर महोदय को भी ये लेटर एक दिया है जिसमें पिछली महबूबा सरकार और जो अलगाववादी की सरकारें थी, इन्होंने हथियार के लाइसेंस जो हैं वो इलीगल तरीके से उनको दिया है। इसलिए ये वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि ये हथियारों के लाइसेंस इस प्रकार से क्यों दिए गए, हर आदमी को छोटे वेपन की क्या आवश्यकता है, इस तरीके से इनकी वेरिफिकेशन हो और सारे हथियार जो है जमा हो ताकि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो 90 की दशक को दोबारा उसी परिस्थिति में न जाएं। इसलिए ये विरोध प्रदर्शन भद्रवाह में विश्व हिंदू परिषद, सनातन धर्म सभा और बाकी हिंदू ऑर्गेनाइजेशनों के द्वारा सभी एज ए हिंदू जो हैं
सभी मंच पर आकर अभी हर हिंदू जो है सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है। इसलिए हमने एक बार फिर आह्वान किया है, अन्यथा अगर ये चीज़ रुकने पे नहीं आई तो जनता बेकाबू हो जाएगी और कहीं न कहीं समाज को फिर रोडों पे आना पड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हम इसलिए नहीं चाहते, इसलिए हमने गवर्नर महोदय को मेमोरेंडम के रूप में एक बार फिर चेतावनी दी है। यही बात मैं कहूँगा। जय श्री राम। हम बड़ी प्रकार से जानते हैं कि ये सब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। पाकिस्तान इसको स्पॉन्सर्ड कर रहा है। इस प्रकार से उसने अफगानिस्तान में वहाँ तालिबान की मदद करके वहाँ की सरकार को गिराया। उस वही योजना करके वो जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करना चाहता है। ऑपरेशन ऑल आउट चला, सिक्योरिटी फोर्सेस का दबाव मिलिटेंट्स पर पड़ा। मिलिटेंट्स को लगा कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने फेस टू फेस लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। उन्होंने सिविलियन की हत्या करनी शुरू कर दी, क्योंकि जो सॉफ्ट टारगेट हैं, जो आसानी से जिनको हासिल किया जा सकता है, उनकी किलिंग्स करनी शुरू कर दी। नहीं तो बिहार के बेचारे दिहाड़ीदार जो मजदूर यहाँ पर अपना फैमिली पालने के लिए यहाँ पर मजदूरी करते हैं, उनके घरों में और सुनने में ये आया है कि वो जहाँ जिस घर में वो रहते हैं, जहाँ उन्होंने काम किया, उन लोगों ने उनके पैसे भी साल से नहीं दिए। हो सकता है कि उन घर वालों को ही कोई ऐसा षड्यंत्र हो कि उनको मारने में भी उनका हाथ हो। यानी वो लोग यहाँ आकर अपना पेट पालने के लिए, अपने फैमिली को पालने के लिए यहाँ पर दिन मजदूरी करते हैं। उनकी हत्या कर दी जा रही है। क्या उनको मारने से वहाँ क्या ये आज़ादी मिल जाएगी? इस प्रकार का षड्यंत्र ये पूरे स्टेट को डिस्टर्ब करने की एक योजना जो है एक इस प्रकार की चल रही है। हो सकता है कि ये आग जो है वहाँ से फैलते फैलते यहाँ वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी पहुँच जाए। इसलिए मैं यहाँ के एलजी से ये करूँगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपना दबाव बना रहे हैं, लेकिन इस समय विजिलेंट रहने की बड़ी ज़रूरत है। और बांग्लादेश में जिस प्रकार से नियोजित तरीके से एक हमला हुआ, यानी वहाँ 150 से ज़्यादा पंडाल जो दुर्गा पूजा के लिए वहाँ पर लगे हुए थे, जिहादियों ने जाकर उनको जला दिया। मंदिरों में घुसकर मूर्तियों को तोड़ा गया, उनकी बेहुरमती की गई। एक षड्यंत्र के तहत वहाँ सब हिंदुओं को डिमोरलाइज करने के लिए, वहाँ से भगाने के लिए, वहाँ पर दारुल इस्लाम बनाने के लिए इस प्रकार की योजना जो है ये चल रही है। इसलिए मैं सरकार से ये कहता हूँ, हमारी जो केंद्रीय सरकार है उससे भी ये अपील करता हूँ कि इसका सख्त से सख्त एक्शन जो है उसके खिलाफ लिया जाए। इस बांग्लादेश की शेख हसीना जो वहाँ पर प्रेसिडेंट है, उनसे भी बात की जाए और इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस यूएनओ में भी इस बात को उठाया जाए कि ऐसे हालात जो है जो ये देशों में हिंदुओं के अगेंस्ट हो रहे हैं, उनको रोका जाए ताकि हिंदुओं का जेनोसाइड जो है वो बंद हो। यही मैं सरकार से पुरजोर मुतालबा करता हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार लगातार दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात हमने स्टेबल कर दिए हैं, विकास के कार्य प्रगति पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं लगातार किलिंग्स की जा रही हैं, एक एनवायरनमेंट को फिर से खराब माहौल में डालने की कोशिश है। तो सनातन धर्म सभा का इस पर क्या विचार? ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जो है, जब से मोदी सरकार बनी है, जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, तब से दुनिया का हर मुस्लिम देश हो या मुस्लिम कम्युनिटी है, वो एग्रेशन पे आ गई है। वो फ्रस्ट्रेटेड हैं कि मोदी सरकार जो है या वो यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। वो उनके मन में ये बातें हैं और तभी वो एग्रेशन पे है। वो कश्मीर हो, आपका बंगाल हो या बांग्लादेश हो, आजकल पिछले साल दिल्ली में जो कुछ हुआ, हर जगह वो एग्रेशन में है। वो चाहते हैं कि मोदी सरकार का हर तरीके से विरोध करें हम और जनता को वर्गलाएं, और ताकि किसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे या यहाँ भी डिस्टर्बेंस करके मोदी सरकार को हटाया जाए, क्योंकि उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मोदी सरकार का जितनी देर मोदी सरकार यहाँ रहेगी, मोदी जी आगे भी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, जब तक वो यहाँ रहेंगे ये घटनाएं जो हैं होती रहेंगी। मेरा तो यही विचार है। इसके लिए हम सब हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा, खाली सरकार पे नहीं। सरकार तो अपना काम करेगी, लेकिन जब तक हिंदू अपनी सुरक्षा खुद नहीं करेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ये हालात यहाँ भी हो सकते हैं, इसके लिए हमें तैयार रहना है। आज कश्मीर में हो रहे हैं, वहाँ के लोगों को, बेचारे गरीबों को निकाल रहे हैं,
वो वहाँ से भाग रहे हैं। मजदूरी करने वाले लोग थे, ज़्यादातर वो बिहार के ही लोग हैं, वो वहाँ से भाग रहे हैं। कुछ लोग उनके मर गए तो वो भाग गए डर के। लेकिन यहाँ भी ये हालात हो सकते हैं और वो ये चाहते हैं कि यहाँ कोई कश्मीर में वहाँ बाज़ाब्ता वहाँ हर मोहल्ले में वहाँ के जो मौजूद लोग हैं उन्होंने वहाँ वो इश्तिहार निकाले हैं कि यहाँ कोई भी बाहर का बंदा नहीं रहना चाहिए। ये प्लान्ड है, ये ऐसे नहीं हो रहा है कि किसी ने पिस्टल उठाई और वो 2 बंदों को मार दिया, ऐसा नहीं है। उनकी पूरी प्लानिंग है। तो इसके लिए हमें तैयार रहना है, यहाँ भी हमें अपने आप को तैयार रखना है, हर हिंदू को तैयार रहना है। चलिए, ये थे सनातन धर्म सभा के प्रधान जी, और मैं अभी जो है यहाँ पे बाकी जो लोग हैं इनसे थोड़ी सी राय जानना चाहूँगा। तो आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से जो मजदूर तबका के लोग वापस जा रहे हैं, क्या वो वापस आएंगे लौट के? हालात अगर नॉर्मल हो जाएंगे तो वापस ही आएंगे वो। तो मेरा तो यही कहना है कि बेगुनाहों की हत्या ना की जाए। ऐसा ना हो कि वो कहावत सुनी ना आपने, कहते एक बिहारी 100 पे भारी। तो जिस दिन बिहारी कश्मीरियों पर भारी पड़ गए तो फिर कश्मीर को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और मैं उन अलगाववादी और एंटी जो भी हैं उनको, अगर इतना उनमें खून उबाल कर रहा है तो हमारी सेनाएं पड़ी है, 2-2 हाथ किया जाए। सर्जिकल में उन्होंने देख लिया था कि कैसे धूल चटाई है हमारी सेनाओं ने उनको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भदवा से कमल चावड़ा की जेके टाइम्स के लिए खास रिपोर्ट बने। जेके टाइम्स के साथ आगे की अपडेट जानने के लिए हमें दीजिए। नमस्कार।